नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चारों ओर वायु में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन। तो बच्चों, हम लोग ये देखते हैं कि हम धरती पर हैं, तो हम ये कहते हैं कि वायु से हम चारों ओर हम घिरे हुए हैं और उस वायु में ऑक्सीजन भी है और वो ऑक्सीजन हम अपनी श्वसन क्रिया में लेते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु, और जैसा हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि प्लांट्स भी जो है उनका जो एक श्वसन क्रिया हो रही है उसमें वो ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि जो आपके जो जीव जल के अंदर हैं, आपके जीव जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? श्वसन क्रिया उनमें भी हो रही है, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? आपको मालूम है? चलिए, मालूम है, वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? इसको करने के लिए एक और क्रिया किया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बीकर या हम मतलब कोई भी एक बर्तन में हम तो थोड़ा पानी लेते हैं और इसमें फिर हम इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, तो मीन्स एक स्टैंड पर के ऊपर हम रखते हैं और धीरे धीरे हम उसे गर्म करते हैं। अब जो आपको इसमें कह रहे हैं कि पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक आप क्या करिए, पात्र के अंदर की सतह को देखिए। आपको उसमें क्या होगा, जब पानी हम गर्म करते हैं ऐसे नीचे, ये थोड़े से आप देख रहे हैं ना पिक्चर में तो आपको नीचे की सतह पे ऐसे छोटे छोटे से बुलबुले देखने को मिलते है ना। और बुलबुले हमने एक और जगह देखे थे, कहाँ? सोचिए। जो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें हमने देखा था कि जब हम बॉटल को सीधा रखते हैं तो उसमें पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, लेकिन जब थोड़ा टिल्ट करते हैं तो हवा बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और बॉटल में पानी भर जाता है। तो ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। तो पानी में क्या है, होता है कि ये जो बुलबुले बन रहे हैं वो वायु के कारण बन रहे हैं। इसका अर्थ है पानी में आपकी वायु उपस्थित होती है। और जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो घुली हुई वायु है वो एक क्या होता है, वो बुलबुलों के रूप में पानी से वो बाहर आती है। तो यहाँ जो है और पानी को अधिक अगर हमने गर्म करा तो ये पानी जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर उससे वो बाहर हो जाता है, या अगर हम कहें उबलने लगता है। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि इससे पहले जो हमने चैप्टर्स करे हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि जीव पानी में रहते हैं और वह श्वसन में क्या होता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये पूरा एक रिलेशन आपका बन गया कि जो पानी, जो जल है उसके अंदर वायु घुली हुई है और वायु में हमने पहले देख लिया कि वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी गैसेस होती हैं। तो जो पानी के अंदर या जल के अंदर जो आपके पेड़ हैं उनको श्वसन क्रिया के लिए जल से ही ऑक्सीजन मिल रही है और जल से ही उनको ये जो उनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं। और जो अन्य जंतु हैं जिनको ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, तो वो जो जल के अंदर वायु घुली हुई है उस वायु में जो ऑक्सीजन है वो उसको अपने अंदर लेते हैं। ठीक है। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि जो जीव हमारे मिट्टी के अंदर होते हैं
उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग एक और क्रियाकलाप करते हैं कि आप एक बीकर या कांच के गिलास में आप सूखी मिट्टी का एक ना ढेला ले लीजिए, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब हम लोग इसमें और फिर आप इसमें पानी डालिए और आप अवलोकन कीजिए, आपको फिर से उसमें बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि जो मिट्टी है उसके अंदर भी वायु प्रेजेंट होती है। जब हम पानी उसमें डालते हैं तो वायु बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में। तो अगर मिट्टी में वायु उपस्थित है तो इसका अर्थ है मिट्टी में ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है। तो जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें जो वायु होती है वो विस्थापित होती है और बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। तो मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव इसी वायु में से ऑक्सीजन की परसेंटेज को अपने अंदर लेते हैं और श्वसन क्रिया करते हैं। तो मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। तो इसको आप ये भी ऐसा देखेंगे कि जहाँ बहुत मिट्टी होती है उसमें जो आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं और आपके बड़े बताते होंगे कि ये चींटियों ने अपना वो उनके घर बने हुए हैं, वो छोटे छोटे से होल्स वो ऐसे वो छिद्र कर देते हैं कि वायु अंदर और बाहर आती जाती रहे। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें वायु एक बाहर निकल जाती है क्योंकि उसके अंदर बहुत एक जल का भराव हो जाता है। तो इस स्थिति में जब बारिश की स्थिति में क्या होता है, जमीन के अंदर रहने वाले जीव को सांस लेने के लिए उनको फिर जमीन पर आना होता है। तो आपके जमीन में रहने वाले या जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं इसलिए देखते होंगे कि बारिश के टाइम में हमें वो बाहर बहुत देखने को मिलते हैं। चाहे आप एक लीच है उसे ले लीजिए, आप केचुओं को ले लीजिए, आप चींटियों को देख लीजिए, क्योंकि वो उनके अगर कहें जो उनके अपने घर बने हुए हैं मिट्टी के अंदर, उसके अंदर जल भराव हो गया है और जल भराव के कारण उनकी जो एक वायु है जो एक उसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो बाहर आ जाते हैं। आप कहेंगे कि जल में भी तो एक वायु घुल एक मिली हुई होती है, तो वो जल से क्यों नहीं ले लेते हैं ऑक्सीजन। लेकिन अगर कहें तो वायु में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति अधिक होती है जल में कम होती है और प्लस उनका जो एक सब गीला भी हो जाता है तो उनको एक जिस एक सराउंडिंग्स में उनको रहने का ये उनका बॉडी अडेप्ट होता है उसमें भी परेशानी होती है। तो ये ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण जब जल भराव होता है तो ये जो जीव जंतु हैं ये हमें धरती पर अधिक दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीव को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है और यही मैंने जो बताया था जैसे केचुए ये सब आपको बहुत एक बाहर देखने को मिलते हैं। तो दूसरा आपसे यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? सारे ऑर्गेनिज्म तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हैं, तो वायु में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं हो रही है? तो ये ऑक्सीजन कहाँ से हमारी एक कहीं उसकी साइकिल बन रही है कि हम उसको अपने अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जो है वो हमारे उसकी कमी नहीं हो रही। इसी को हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती। थोड़ा तो आपको आइडिया लग गया होगा हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं अगले सेशन में, लेकिन उसको डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे
और सेशन एंड करने से पहले एक और आप यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या ये छोटे छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायु रोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को करते हैं। तो यहाँ पे तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा कि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वायु रोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को। तो अगर हमें उबला हुआ पानी है लेकिन जल तो है और जब हम उसे गर्म करेंगे तो हमारा फिर से वो ही क्रिया होगी, तो कोई ज्यादा हमें एक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और इस एक्सपेरिमेंट को आप इसका उत्तर जानना है तो ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपसे बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके आप उत्तर थोड़े से क्रियाकलाप द्वारा खुद भी पता कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक और टॉपिक लेंगे। तो आज सेशन एंड करने से पहले नोट्स देख लेते हैं। मिट्टी में रहने वाले जीवों में श्वसन, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आज हमें पता चल गया कि जो वायु है वो चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे हमारा वातावरण हो, चाहे हमारा कमरा हो, कहीं हो, वायु हर जगह उपस्थित है। और उस वायु में जो ऑक्सीजन है वो हम अपने श्वसन क्रिया में लेते हैं। और वायु में जैसा हम जानते हैं ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धूल के कण भी हैं, जलवाष्प भी है और अन्य गैसें भी हैं, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो काफी हम इसलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं कि जितना आप सुनेंगे आपको सुनते ही याद होता जाएगा। तो अभी एक और टॉपिक बच रहा है जिसको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।